हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 24 अक्टूबर 2025। बहुत ही मुश्किल हो रहा है प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या होने वाला है, बट सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल कि आप देखो, कल मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी और वहां से एक सेलिंग आई थी। आज थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग देने के बाद फिर कल के लो को ब्रेक करा है। ये देखिए, कल का लो है, उसको ब्रेक करा है। और अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं तो जो कल का लो था वहां पे आके मार्केट ने एक बार रीटेस्ट किया और दोबारा गिरी है। और ये करीब आपको जो ड्रॉप मिला था, ये आपको मिला है अबाउट 140 पॉइंट्स का ड्रॉप, राइट। तो मार्केट में डेफिनेटली देयर इज अ रेजिस्टेंस, बट देयर इज, अब आज के दिन इसने एक डबल बॉटम लगाया 140 से लेके 3 ओ क्लॉक तक इसने एक डबल बॉटम लगाया और फिर डबल बॉटम को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। ओवरऑल मार्केट ने, निफ्टी ने 96 पॉइंट की गिरावट दी है, राइट। अब हम देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वाज एक्चुअली द ड्रैगिंग फैक्टर। बैंक निफ्टी, अगर आप इसको वन डे टाइम फ्रेम में देखते हो तो बैंक निफ्टी ने आज ज्यादा स्ट्रेंथ थी गिरने में। मतलब जो बैंक निफ्टी था, इसने ये जब जैसे ही अपने ओपन इक्वल टू लो कैंडल को ब्रेक करा है, आप देखेंगे अच्छा खासा इसमें समवेयर अराउंड 379 और 380 पॉइंट का ड्रॉप आया है इन वन शॉट, राइट। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो अच्छा नहीं है, बट आप देखेंगे टुवर्ड्स द एंड देयर वाज सम काइंड ऑफ सपोर्ट दैट मार्केट गॉट। तो हो सकता है कि अब, बट जब मैं इसके ऑप्शन चेन को देख रही थी तो आई रियलाइज कि ऑप्शन चेन आर आल्सो नॉट लुकिंग गुड। आपके सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन लगी हुई है। अगर मैं कलेक्ट करती हूँ, so if I just take from here 1, 2, 3, 4, 5, 5 in the money, and 1, 2, 3, 4, 5, right? 3, 4, 5, 5 out of the money. Same on the other side, 1, 2, 3, 4, 5 out of the money, and 1, 2, 3, 4, 5 in the money on the put side. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आज की डेट में ही 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए, राइट। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो आप देखो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं। तो देयर इज अ ह्यूज रेशियो बिटवीन द पुट राइटर्स एंड द कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स आर डेफिनेटली वेरी वेरी अग्रेसिव। अगर मैं कॉल राइटर्स को काउंट कर लेती हूँ, लाइक लॉन्ग टर्म में क्या लिखे हुए हैं, तो 9 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म में लिखे हुए हैं। अगर हम इधर की बात करते हैं तो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो ओवरऑल स्ट्रेस ही दिखाई दे रहा है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अब बात करते हैं कि बाकी सेक्टर्स में क्या हुआ, राइट। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द सेक्टर्स हाउ इट हैपेंड। तो मेटल सेक्टर था पॉजिटिव और उसके चलते मैंने आपको सुबह ही वीईडीएल दिया था। वीडीएल हैज गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। एटलीस्ट जहां से हमने दिया था वहां से इसने आपको, हमने आई थिंक 495 पे दिया था आपको, इसने 5-6 पॉइंट सीधा सीधा दिए जाके, राइट। बट देर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल। रियलिटी में भी रेजिस्टेंस है फ्रॉम द हायर लेवल। सीपीएससी एक बहुत लॉन्ग टर्म, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स जो है ना, बहुत एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के आसपास आ रहे हैं। एंड एनर्जी सेक्टर अगेन इज अंडर स्ट्रेस, सो नन ऑफ द सेक्टर लुक्स प्रॉमिसिंग और नन ऑफ द सेक्टर लुक्स टू बी रेडी फॉर एन अप मूव। बट एक बहुत स्ट्रेंज बात हुई है कि मार्केट थोड़ा अंडर स्ट्रेस है, बट इंडिया विक्स थोड़ी सी कूल हुई है। कल अगर आपने देखा होगा तो मार्केट पॉजिटिव था, ऊपर खुला था और फिर नीचे आया था, बट इंडिया विक्स बहुत 7-8% से ऊपर गई थी। आज क्या है, मार्केट गिरा है, बट इंडिया विक्स जो है कूल हुई है। तो really there's absolute ambiguity in what's going to happen. तो सारे सेक्टर्स में आज गिरावट ही आई है। एंड इवन जो मेटल थोड़ा सा पॉजिटिव है, उसमें भी ऊपर से प्राइस रिजेक्शन है। इट्स टाइम फॉर अस टू रिमेन very very cautious, but some of the stocks that I would keep on my radar, let me just discuss with you. The पहला स्टॉक दैट मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है लॉरस लैब, राइट। लॉरस लैब, राइट। लॉरस लैब ने आज लोअर लेवल से बाइंग आई है। और जब मैं बात करूंगी एफएनओ के स्टॉक्स की, तो उनका टाइम पीरियड एटलीस्ट रहेगा मिड दिसंबर तक का, राइट। तो इसको ये नहीं कि आप कल ही इसमें बड़े बड़े पोजीशन बना के बैठ जाए। तो दिस इज हाउ लॉरस लैब लुक्स अपने पास्ट बैरियर के आसपास। और लगातार इसमें आप देखोगे एक ट्रेंड को ये ऑनर कर रहा है, राइट। देखो, देर इज नो गारंटी इन द मार्केट। मैं केवल प्राइस एक्शन स्टडी कर रही हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो स्टडी कर रही हूँ। बट मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना सारा पैसा इसमें लगा दीजिए, राइट। वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको खुद समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से रेट करना पड़ेगा। आई एम जस्ट स्टडिंग व्हाट आई एम सीइंग ऑन द स्क्रीन, राइट। मैं कहीं नहीं रही कि मेरा रिकमेंडेशन है या आप इसको खरीद लो या अपना, अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया तो पांचों का 5 करोड़ उसमें लगा दो। नो, नो सच रिकमेंडेशन। आई एम जस्ट स्टडिंग द प्राइस। माई जॉब इज टू स्टडी, राइट। आप उसमें क्या करते हो, कितनी पोजीशनिंग बनाते हो, वो आपकी चॉइस है। तो ये आपके सामने लॉरस लैब का चार्ट लगा हुआ है और इट लुक्स प्रॉमिसिंग। तो पहला स्टॉक है
लॉरस लैब। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एफएनओ वॉच लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। तो पहला स्टॉक जो है लॉरस लैब है। 2-3 बॉटम डाउन स्टॉक है। उसके बाद एक स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, राइट। मैं इसको ऑलरेडी सजेस्ट कर चुकी हूँ, बट अगेन इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। इट्स बीन कंटिन्यूसली ऑनरिंग द ट्रेंड लाइन, बट आज देखो ये जहां पे इसको पास में बैरियर लगा था, इस जगह पे ये जो लाइन है 3256 और 57, ये जो लाइन है ना, ये जो रेजिस्टेंस है इसका पास, यहीं से कई बार इसने रेजिस्टेंस लिया है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया और टीआई इंडिया। जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है वो है ब्लू स्टार। ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है ब्लू स्टार का। Blue Star Limited, right? This is how Blue Star looks, but this is standing at a very very major resistance. बट आप देखो स्टॉक जो है लगातार अप ट्रेंड में है, लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है लगातार। कि निफ्टी जो है ना, आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। कितने दिन गिरा है लगातार, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 दिन गिरेगा, फिर 3 दिन चलेगा, फिर 5 दिन गिरेगा, फिर 2 दिन 3 चलेगा, फिर मैक्सिमम 5 दिन गिरता है, राइट। और कभी कभी 6-7 दिन भी गिर जाता है, मतलब 5 से लेके 7-8 दिन तक गिरता है। फिर उसके बाद एक बाउंस आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज तक गिरा, फिर बाउंस आया। और ये बाउंस काफी बड़ा बाउंस था। तो आप देखो ये स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर से और ये खत्म हुआ जाके 23 अक्टूबर को। तो पूरा ऑलमोस्ट एक महीने का बाउंस है। तो एक महीना आपको गिरावट का भी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा सीधा नहीं चलेगा। तो आई एम जस्ट बीइंग वेरी वेरी कॉशियस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। सेलिंग के ट्रेड्स जब आएंगे तब निकालेंगे, बट एज ऑफ नाउ मुझे बाइंग के ट्रेड्स ही मैंने निकाले हैं। तो दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूंगी वो है ब्लू स्टार। नेक्स्ट स्टॉक जिसको मैं रडार पे रखूंगी, फोर्थ स्टॉक इज अ बॉटम आउट स्टॉक विच इज क्रॉम्पटन ग्रीव, राइट। क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर लिमिटेड। तो ये स्टॉक जो है ना बॉटम आउट, बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम बना रहा है आपके सामने। देख सकते हो कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है इसमें। और राउंडिंग बॉटम के बाद ये स्टॉक जो है ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है, राइट। दिस इज हाउ इट इज। ये यहाँ से ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो इसको भी आप मार्क करके रख सकते हैं और ये जगह पे आपको एक एंट्री मिलेगी, राइट। पहला टारगेट आपका रहने वाला है 297 का। 297 क्रॉस होने के बाद 300 का टारगेट मिलेगा। फिर 304, 308, 312, ये सारे टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो क्रॉम्पटन ग्रीव को ध्यान में रखिए। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने दो चीज़ों पे ध्यान दिया है। पहली बात तो कितना क्या डिलीवरी परसेंटेज हुई है, कितना कैश डिप्लॉय हुआ है, और अक्टूबर एज वेल एज नवंबर में किस तरह का कैश फ्यूचर्स में डिप्लॉय हुआ है। तो दो जगह मुझे बहुत हैवी कैश डिप्लॉयड दिखाई दिया, एक सम्मान कैपिटल में, दूसरा मुझे दिखाई दिया है क्यूमिंस में, और तीसरा है क्रॉम्पटन ग्रीव में। तो क्रॉम्पटन ग्रीव पैटर्न अच्छा बन रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें हो सकता है बॉटम से बाइंग आ जाए। तो क्रॉम्पटन गिव इज गोना बी माय नेक्स्ट स्टॉक, और इसको अपने रडार पे रख सकते हैं विद दिस ट्रेंड लाइन एज योर स्टॉप लॉस, राइट। ये सब आपको खुद मार्क करना पड़ेगा। जब मैं इस पर्सपेक्टिव से आती हूँ कि मेरे को आपको एजुकेट करना है, तो सारी चीजें आपको खुद मार्क करनी पड़ेंगी, राइट। सो स्टॉप लॉस को मार्क करिए और एंट्री को मार्क करिए। सो दैट इज माय नेक्स्ट स्टॉक क्रॉम्पटन ग्रीव। इसी तरह के बॉटम आउट दो स्टॉक्स और हैं, बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बहुत समय से होवर कर रहा है इस जगह पे, एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि ये चलने के लिए तैयार है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड बिसाइड्स दैट व्हाट आई आल्सो कैन सी हियर इज कि प्राइस ना धीरे 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 शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है भारत डायनेमिक्स में। और लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है एबीबी लिमिटेड, राइट। ये भी एफएनओ का ट्रेड है। एबीबी को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एबीबी इंडिया लिमिटेड, ये रहा स्टॉक आपके सामने। हियर इज द स्टॉक। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये अंडर स्ट्रेस है, बट मेरे हिसाब से ये डेवलप हो रहा है। बार बार देखो यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आता है आपको एक प्राइस रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे मार्क करके रखना है। तो जस्ट लेट मी रीड ऑल द स्टॉक्स। लॉरस लैब्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, भारत डायनेमिक्स, ब्लू स्टार कंपनी, एबीबी एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो ये 6 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहेंगे। तो मोस्ट ऑफ दम आर बॉटम आउट एंड मोस्ट ऑफ दम आर ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर एंड लाइफ टाइम हाई एज वेल। तो इनको रडार पे रखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि देखो सितंबर 2024 से मार्केट लगातार गिर रहा है, राइट। इट हैज बीन द लॉन्गेस्ट स्पेल ऑफ फॉल इन निफ्टी इन द लास्ट 30 years।
जब मार्केट इतने लंबे समय तक गिरता है तो लंबे समय तक चलता है. तो बिगेस्ट बुल रन इज अबाउट टू बिगिन फ्रॉम 2026. You have to be prepared. You have to be ready to hold the bull by horn. राइट? वो तभी आप कर सकते हैं जब मार्केट को सीखेंगे. राइट? तो अपने आप को capable बनाइए स्टॉक मार्केट में, and market will repay you in many folds. The best way to compound anything, money or anything, is to come to invest in yourself. So stay tuned for more such updates, and do join tomorrow's live learning session by paying 99 rupees. Bye bye, take care, and we'll meet tomorrow. और अगर कल नहीं ज्वाइन कर सकते तो मंडे को मिलेंगे लाइव मार्केट में. All the best and stay happy, stay healthy, keep learning and keep earning.